हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अर्पिता आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है लिंग, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सभी वही वे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप सबको पता है कि हम लिंग ऐसा टॉपिक है जिसके कोई अलग अलग नियम नहीं होते हैं और सबका अलग अलग इसका हो पाता है। जैसे कोई भी हम शब्द लेते हैं तो उसका अलग ही स्त्रीलिंग होता है, कोई पुल्लिंग लेंगे तो उसका अलग ही स्त्रीलिंग होगा। एक नियम के तहत सारा उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले के क्लास में हमने देखा था कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी जानते हैं संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष और स्त्री होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और इसमें भी लिंग के दो होते हैं, एक पहला होता है हमारा क्या होता है, पुल्लिंग, और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में हमने पढ़ा था कि संज्ञा के जिस शब्द से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लड़का दिया है, ठीक है। तो लड़का का अगर हम इसका लड़का जो पुल्लिंग शब्द है इसका हम स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करते हैं तो इसका होता है लड़की। क्या होता है, लड़की। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं इस चैप्टर में जो कि इसका अलग ही होता है, तो हम उसे आज समझते हैं। तो इसमें मैंने कुछ शब्द लिया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप इसे समझ लेते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो इसमें हमारा पहला शब्द क्या दिया है, सम्राट। सम्राट जो पुल्लिंग शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है सम्राज्ञी। क्या होता है, सम्राज्ञी। तो सम्राट जो है इसका सम्राज्ञी हो जाएगा, ज्ञ लग जाएगा और उसमें बड़े की मात्रा हो जाएगी। अगला है बादशाह। अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने में दिक्कत भी होती है तो आप उसको वाक्य में परिवर्तित करके या फिर वाक्य में प्रयोग करके भी आप समझ सकते हो। जैसे सपोज दिया है, इसमें तो आप सीधे सीधे पहचान जाओगे कि कौन पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है। और आप सबको पता है कि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। और अन्य कुछ भाषाएं और होती हैं जिनमें लिंग के 3 भेद होते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में 2 होता है, हिंदी में 2 होता है। तो इसके छोड़ के अब हम इसमें देखते हैं कि क्या है, सम्राट का क्या हो गया है, सम्राज्ञी हो गया है। बादशाह का क्या हुआ है, बेगम। उसके बाद से सुल्तान दिया है। सुल्तान जो पुल्लिंग शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा सुल्ताना। साहब का हो जाएगा साहिबा। साहब का आप साहिबा भी कर सकते हो या फिर मेम भी कर सकते हो। उसके बाद से दिया है हमारा मियाँ। मियाँ का क्या हो जाएगा, बीवी। कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री। तो ये जो कवित्री शब्द है आप इसको देखोगे एग्जाम में, ये कवित्री को 4 तरीके से लिखता है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये कवि का कवित्री पूछ देगा और उसका ये स्त्रीलिंग कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं 4 एग्जाम्पल लिखती हूँ जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो। पहला हो गया कवित्री, दूसरा हो जाएगा कवित्री, तीसरा हो गया यहाँ पे मैंने कवित्री को 4 तरीके से लिखा है और इसमें से जो सही सा है उसको आपको चूज करना है। तो मैंने पहले लिख दिया है कवित्री, यहाँ पे लिखा है कवित्री, यहाँ पे वो में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे वो में बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ पे जो कवित्री है इसमें य लगा हुआ है, इन दोनों में य नहीं है। और इस कवित्री में और इस कवित्री में दोनों में य लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी मात्रा का अंतर है। यहाँ पे य में बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है और त्र में बड़ी ई की मात्रा है। और यहाँ पे कवित्री में य में छोटी ई की मात्रा है और त्र में भी छोटी की मात्रा है। तो अगर आप सही बनाओगे तभी आपका 1 नंबर भी सही हो सकता है एग्जाम में। तो कवि को सही रूप में हम ऐसे लिखते हैं कवित्री, क व य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा, ये हमारा सही होगा। एग्जाम में इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से हमारा है अगला है लेखक। तो लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, लेखिका। रचयिता का क्या हो जाएगा, रचयित्री। क्या हो जाएगा, रचयित्री।
पाठक का हो जाएगा पाठिका, श्रोता का क्या हो जाएगा श्रोत्री, श्रोता का श्रोत्री। यहाँ पे देखो त है और त की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया है त्र हो गया है। ऐसे कर्ता का क्या हो जाएगा कर्त्री। तो ये क्वेश्चन, ये जो मैंने शब्द लिखे हैं इसको अगर आप समझ लोगे तो काफ़ी हद तक आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने में इजी हो जाएगा। अगला हमारा दिया है दाता, दाता का क्या हो जाएगा दात्री। उसके बाद से दिया है प्राचार्य, प्राचार्य का क्या हो जाएगा प्राचार्या। कभी भी आप हम लोग इसको सेंटेंस में बना के भी आप समझ सकते हो। अगर आपको दिक्कत होता है पहचानने में कि ये जो शब्द दिया है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए आप उसको पहचानने के लिए वाक्य में भी परिवर्तित करके, वाक्य में प्रयोग करके आप समझ सकते हो कि वो पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ एक हिमालय। ये जो हिमालय शब्द है, अगर इसको एग्जाम में देता है और पूछता है कि हिमालय पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और आपको नहीं पता है कि हिमालय पुल्लिंग है शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहले आप हिमालय से कोई एक वाक्य बनाओ। क्या बनाओगे, सबसे पहले हिमालय से एक वाक्य बनाओगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हिमालय खड़ा है। क्या कहती हूँ, हिमालय खड़ा है। तो यहाँ पे जो खड़ा है, ये जो खड़ा है ये हिमालय के लिए ही लगा है। तो यहाँ पे खड़ा है, खड़ी ये नहीं होता है। हिमालय में क्या होता है खड़ा होता है, खड़ी नहीं होती है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि जो ये हिमालय है ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। किसी भी शब्द को पहचानने के लिए कि वो पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है, उसको आप एक बार वाक्य में परिवर्तित करके समझ सकते हो। और इसमें तो हिंदी में तो आप देख रहे होंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। जो जगत में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको दो भागों में हम बांट देते हैं, एक तो पुल्लिंग हो गया और दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। और उसमें भी सबसे पहले आप हो गए यहाँ पे हमारा हो गया प्राणीवाचक। ठीक है, जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं उनके हम लिंग को बनाते हैं, तो पुल्लिंग होता है स्त्रीलिंग होगा। और इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, संज्ञा शब्द को दो भागों में बांटते हैं। तो पहला हमारा हो गया प्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा क्या हो जाएगा अप्राणीवाचक। तो जितने भी शब्द होते हैं उनको इन दोनों के अंतर्गत ही रखा जाता है, प्राणीवाचक में और अप्राणीवाचक में। तो जो भी सजीव शब्द होते हैं, क्या होते हैं सजीव शब्द होते हैं वो हमारे सब क्या होते हैं प्राणीवाचक में होते हैं। सारे सजीव शब्द प्राणीवाचक में होते हैं और सारे निर्जीव शब्द किस में होते हैं अप्राणीवाचक में, और सारे निर्जीव शब्द किस में होते हैं अप्राणीवाचक में। तो इसके अंतर्गत आप देख रहे होगे जो भी जीव जंतुएं हैं उनका तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता भी है, लेकिन जो वस्तुएं होती हैं जैसे मेज हो गया, टेबल हो गया, या फिर कुर्सी हो गया, छत हो गया, दीवार हो गया, इन सब का भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप होता है। और उसको आप पहचानोगे जब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे तब। इसके अतिरिक्त सजीव और निर्जीव चीज़ों के अतिरिक्त जो हिंदी में कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनका भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कठोर, क्या बोल रही हूँ कठोर, या फिर बोल रही हूँ कोमल, क्या बोल रही हूँ कोमल। तो इन सब का भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप होता है। आपको बताना है कि कठोर पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, या फिर जो कोमल शब्द है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इसको आप समझ जाओगे तो आपके लिए सही रहेगा। एग्जाम में लिंग चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया था प्राचार्य तक, कहाँ तक किया था प्राचार्य तक। तो प्राचार्य का क्या हो जाएगा प्राचार्या। उसके बाद से दिया है अध्यक्ष। जो अध्यक्ष शब्द है ये आप सबको पता है कि पुरुष जाति के लिए लगता है, पुरुष वर्ग के लिए, और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा अध्यक्षा। क्या हो जाएगा अध्यक्षा। अगला है हमारा महोदय। क्या है महोदय, महोदय का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द महोदया। आप एप्लीकेशन भी लिखते होगे तो उसमें आप पुल्लिंग के लिए अगर आपको पता है कि किसके पास एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसके लिए आप महोदय यूज करते हो। अगर आप किसी स्त्री के पास लिखते हो, किसी मैम के पास लिखते हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं महोदया। अगला है हमारा पूज्य। क्या है पूज्य। तो पूज्य का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा पूज्या।
फिर है प्रार्थी, प्रार्थी का क्या हो जाएगा प्रार्थिनी। एप्लीकेशन में हम लोग कई बार लिखते हैं, जो लड़के होते हैं वो अपने लिए प्रार्थी यूज करते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो क्या लिखती हैं प्रार्थिनी। उसके बाद से दिया है सेवक, तो सेवक का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सेविका। आयुष्मान का हो जाएगा आयुष्मती। यहाँ पे जो मान है इसका क्या हो गया है मति हो गया है। आप श्रीमती से भी समझ सकते हो और श्रीमान से भी समझ सकते हो। जो श्रीमान शब्द है, श्रीमान के लिए क्या होता है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है श्रीमती। क्या होता है श्रीमती। तो इससे भी आप समझ सकते हो। आयुष्मान का क्या हो गया है आयुष्मती। ऐसे ही भाग्यवान का क्या हो गया है भाग्यवती। अगला है विद्वान। विद्वान जो शब्द है ये पुरुष पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति के लिए प्रयोग होता है और इसका स्त्रीलिंग शब्द है विदुषी। अगर हम किसी महिला के लिए प्रयोग करेंगे विद्वान शब्द के लिए तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे विदुषी। ऐसे ही दिया है ऋषि, ऋषि का क्या हो जाएगा ऋषिका। अगला दिया है साधु हो जाएगा, साधु जो होते हैं साधु का क्या हो जाएगा साध्वी। साधु का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा साध्वी। सूर्य का क्या हो जाएगा सूर्या। इंद्र का क्या हो जाएगा इंद्राणी। इंद्र का स्त्रीलिंग शब्द इंद्राणी। मूर्ख का क्या हो जाएगा मूर्खा। आपने कभी सुना भी है कि मूर्ख शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है मूर्खा। इस शब्द का प्रयोग तो हम शायद ही करते हैं और कितने लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि जो ये मूर्ख शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है मूर्खा। लेकिन ये प्रयोग होता है, भले आपको पता नहीं है। उसके बाद से दिया है भव, भव का क्या हो जाएगा भवानी। पुल्लिंग इसका भव है और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भवानी। अगला है हमारा सीलवान, तो सीलवान का क्या हो जाएगा सीलवती। उसके बाद से दिया है नेता, नेता का क्या हो जाएगा नेत्री। आप नेता का जो भी हम लोग नेता शब्द यूज करते हैं पुल्लिंग के लिए उसका स्त्रीलिंग शब्द होता है नेत्री। क्या पता आपको अभी तक पता होगा कि नहीं, लेकिन आप अपने डेली लाइफ में हमेशा सुनते हो। हम लोग एक शब्द सुनते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभिनेता। क्या लिख हो रहा है अभिनेता। अभिनेता हम लोग हीरो के लिए यूज करते हैं और इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है क्या अभिनेत्री। अभिनेत्री आप हमेशा सुने होंगे, हीरोइन को हिंदी में अभिनेत्री बोलते हैं। इसके बाद से दिया है क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या हो जाएगा क्षत्राणी। उसके बाद से दिया है भील, भील का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हमारा भीलनी। भील का भीलनी। तो अगर ये शब्द आप सुने होंगे तो आप बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं सुने होंगे तो आज जान लें, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको हम आगे के क्लास में देखेंगे। देव शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा देवी। ऐसे ही दिया है कंत, कंत शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा कांता। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी शब्द हैं उन्हें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जा रहा है या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो एक जैसे नहीं हो रहा है, सब में अलग अलग तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे देव का अगर हम स्त्रीलिंग लेते हैं तो ये देवी हो रहा है, वो में बड़ी की मात्रा लग गई है। ऐसे ही कंत दिया है तो कंत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा हमारा कांता हो जाएगा। तो यहाँ पे क में भी आ की मात्रा लगी है और त में भी आ की मात्रा लगी है। अगला दिया है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का क्या हो जाएगा ब्राह्मणी। अगला शब्द है हमारा पंडित, पंडित का क्या हो जाएगा पंडिताइन। इसमें आइन प्रत्यय लगाया गया है, क्या लगाया गया है आइन प्रत्यय लगा के इसका स्त्रीलिंग बनाया गया है। अगला शब्द है हमारा भगवान, तो भगवान का क्या हो जाएगा भगवती। दिया है कमल, कमल का क्या हो जाएगा कमलिनी। तो कई बार एग्जाम में ये कमल का स्त्रीलिंग शब्द पूछ देगा और ऑप्शन में कई तरीके से रहता है, जिसमें रहे अधिकतर ये आपको ये देखने को मिलेगा कमलनी। क्या मिलेगा कमलनी। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कमलनी दिया है तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे कमल का स्त्रीलिंग रूप होता है कमलिनी, ल में छोटी की मात्रा लगेगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद से दिया हमारा युवा, तो युवा का क्या हो जाएगा युवती। उसके बाद से दिया है ज्ञानवान, ज्ञानवान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ज्ञानवती। आप देख रहे होंगे कि जिस भी शब्द के अंत में वान आया है, क्या आया है वान आया है, तो वान का क्या हो जा रहा है वती, वान का वती हो रहा है। तो इससे भी आप स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। ज्ञानवान का हो जाएगा ज्ञानवती। एकाकी का क्या हो जाएगा एकाकिनी। वर का क्या हो जाएगा वधु, वर का क्या हो जाएगा वधु। ऐसे ही दिया है गुरु, गुरु का क्या स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा गुरुवाइन।
इसमें आइन प्रत्यय लगा के गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। इसे गुणवान दिया है, गुणवान का गुणवती, वान का वती कर दिया गया है। ऐसे ही दिया है सत्यवान, तो सत्यवान का क्या हो जाएगा सत्यवती। अगला शब्द है तपस्वी, तो तपस्वी का क्या हो जाएगा तपस्विनी, क्या हो जाएगा तपस्वी का तपस्विनी। अगला शब्द है हमारा विधुर, तो विधुर का क्या हो जाएगा विधवा। ऐसे ही दिया है वीर, तो वीर का क्या हो जाएगा वीरांगना, वीर का वीरांगना। ऐसे दिया है विधाता, तो विधाता का विधात्री। भ्राता दिया है, तो भ्राता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा भगिनी, भ्राता का भगिनी। अभिमानी का अभिमानिनी, यहाँ पे अभिमानी का स्त्रीलिंग रूप अभिमानिनी है, यहाँ पे एक न एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ऐसे ही दिया है यशस्वी, तो यशस्वी का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हमारा यशस्विनी। तो इन शब्दों के माध्यम से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और एग्जाम में सही सही क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।